नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी सिलेक्शन पॉइंट पर। तो आज हम काव्य शास्त्र के वो सारे क्वेश्चन वन लाइनर में कंप्लीट करेंगे जो 2000 से 2021 तक पूछे गए हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जबते इतते घनश्याम सुजान अचानक की बलसंग सिधारे कर पै मुखचंद धरे सजनी नित सोचत है तू कहाँ मन मारे। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा संचारी भाव है? तो इसमें हो जाएगा स्मृति। दूसरा है कि सात्विक अनुभाव नहीं है, तो विषाद को सात्विक अनुभाव नहीं कहते हैं। तीसरा है कि अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखमातु चकित भई गदगद वचन विकसित द्रग पुलकातु। निम्न पंक्तियों में निहित है, तो यहाँ पे अद्भुत रस है। अगला है कि रस का अव्यय नहीं है, तो रस का अव्यय अलंकार नहीं है। संचारी भाव कहते हैं, व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहते हैं। भरत मुनि ने रसों की संख्या मानी है, तो भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8। फिर है कि रस सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है, तो रस सिद्धांत का प्रवर्तक किसको माना जाता है? आचार्य भरत मुनि को। अगला है कि राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नक्की परछाई याते सुधी याते सबे सुध भूल गई कर टेक यही पर टारत नाही। पंक्ति में है श्रृंगार रस। अगला है कि सिंह की गर्जना या सांप की फुहार, रस का उद्दीपन विभाव है, यहाँ पे भयानक। अगला है कि विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उद्दीपन विभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कबहुक हो यही रहन रहोगे श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव सहंगे। पंक्ति में कौन सा रस है? तो शांत रस है। अगला क्वेश्चन है तंबूरा ते मंच पर बैठे प्रेम प्रताप साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। घंटा भर आलाप राग में मारा गोता धीरे धीरे सिसक चुके थे सारे श्रोता में हास्य रस है। अगला क्वेश्चन है कि रस को काव्य माना जाता है, रस को आत्मा का काव्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किलकत कान गुटुरवन आवत मनि मैं कनक नंद के आंगन बिंब पकड़े धावत। इस पंक्ति में निहित है, तो इसमें वात्सल रस है। फिर अगला क्वेश्चन है मर रे तन कागज का पुतला लागे बूंद ने बिनस जाए छिन में गर्भ करे क्या इतना में है शांत रस, है ना। अगला क्वेश्चन है कि स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव संचारी भाव के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है तब साहित्य प्रेरक के हृदय में रस रूप में उसका आस्वादन होता है। रस की यह परिभाषा किसने दी है? तो आचार्य रामचंद्र और आचार्य श्याम सुंदर दास ने ली है। अगला क्वेश्चन है कि उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के ज्वालों से चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। पंक्ति है भयानक रस। अगला क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने वाला ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह रस जिसका स्थायी भाव रति है उसको क्या कहते हैं? श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन है जन्म मरण से भय वैराग्य तथ्य और शास्त्रादि के चिंतन होने वाले रस को क्या कहते हैं? शांत रस। अगला क्वेश्चन है कि भयानक रस के संचारी भाव है। भयानक रस में कौन कौन से संचारी भाव है? त्रास, आवेग, दैन, शंका, पशमार।
ये सब भयानक रस के संचारी भाव है। संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो 33 है। अगला क्वेश्चन है कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुस्सा होता है। सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि रति, हास्य, शोक, भय आदि भावों की गिनती इनमें से भाव के अंतर्गत आती है। तो ये आती है स्थायी भाव, है ना, इन लोग को स्थायी भाव कहते हैं। फिर है संचारी भाव के प्रकार कितने हैं? 33 हैं। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। फिर है अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के वह आचार्य जिसने छल, यहाँ पे जिसने होगा, छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया है, वो है देव। और चपकाहट को तो रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है कि उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल की ज्वालों से चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों से, ये पर आया था, तो इसमें भयानक है। अगला क्वेश्चन है हाथ पैर का कांपना, स्तंभ, रोमांच, मुख वैवर्ण, ईश्वर परिवर्तन इत्यादि अनुभाव हैं इसके भयानक के। अगला क्वेश्चन है कि शांत रस को भी नाटक में अनुभव योग्य माना जाता है। किसने कहा है? तो उद्भट ने कहा है कि शांत रस को भी नाटक में अनुभव योग्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रस के 4 अवयवों में शामिल नहीं है, तो उसमें विषयानंद शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि जब मन में तपोगुण, रजोगुण दब जाते हैं और सत्य गुण का उद्रेक व प्राबल्य होता है, तभी रस की अनुभूति होती है। रसास्वाद के संबंध में यह विचार किसका है? तो यह है विश्वनाथ का। ये सारे क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम में पूछे जाएं तो यहाँ से क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए हम ये सीरीज लेके आए हैं एग्ज़ाम बूस्टर। फिर अगला क्वेश्चन है कि मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ, इन पंक्तियों में निहित रस है। तो ये पढ़ के सबको हंसी आ रही होगी, तो यहाँ पे हास्य रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो विषय वस्तु परिस्थित स्थायी भाव को उद्दीप्त करे अर्थात तेजी प्रदान करे, उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव। फिर अगला क्वेश्चन है कि वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आहार्य। अगला क्वेश्चन है कि संचारी भाव का एक प्रकार है, तो संचारी भाव अपस्मार है। इन क्वेश्चन को पढ़ते हुए ये हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि अगर यहाँ से अब कोई टॉपिक छूट रहा है तो उसको कंप्लीट करके जाए, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है कि विशेष रूप से जो भाव को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विभाव। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य देव ने भाव को ज्योतिष या संचारी भाव कहा, तो किस भाव को? छल को, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है सात्विक अनुभाव है बेपथु। फिर अगला क्वेश्चन है कि स्वरभंग प्रकार का अनुभव है सात्विक का। अनुभव का एक भेद है आहार्य। अनुभव के प्रकार ये सब याद करके जाइएगा एग्जाम में। वह रस जिसको रसराज की संज्ञा दी जाती है, तो श्रृंगार रस सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है कि सात्विक अनुभव है रोमांच। सात्विक अनुभव की संख्या कितनी है? 8 है। सब याद करके जाना क्योंकि यहाँ से देखो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, तो क्वेश्चन बनेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर जपते श्याम सिधारे। उपर्युक्त पंक्तियाँ हैं वियोग श्रृंगार की, पढ़ने से ही पता चल जाता है। फिर है अगला क्वेश्चन है कि यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलरावे जाई सुख कछु गावे। उपर्युक्त पंक्ति में वात्सल है। अगला क्वेश्चन है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु आमोलक दी मेरे सतगुरु बिरपा कर अपनायो। इसमें क्या है? तो भक्ति रस है। रस से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की
मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है। ये किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला क्वेश्चन है कि रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधी जो अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत है वो किसका है? तो अभिनव गुप्त का। यहाँ अभिव्यक्तिवाद है, यहाँ अभी से याद कर लेना, तो याद कभी नहीं भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है कि साधारणीकरण के संदर्भ में कहा गया यह वाक्य भाव कथन साधारणीकरणम, यह कथन किसका है? तो आचार्य भट्टनायक का है। अगला क्वेश्चन है कि वह रस जिसका स्थायी भाव विस्मय है उसको क्या कहते हैं? अद्भुत रस। रस जितने भी रस है उनका स्थायी भाव याद करके ही जाना है एग्जाम से पहले, ये सब टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है। फिर है वह हिंदी आलोचक जिसने साधारणीकरण की व्याख्या दी है, वो है नगेंद्र। अगला क्वेश्चन है कि राम रावण युद्ध में राम रावण पर क्रोध करते हैं, तो रावण राम के क्रोध का आलंबन विभाव होगा। अगला क्वेश्चन है कि अति ऋषि बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा, बेग दिखाओ मोड़ न ना तो आजू, उल्टो में जह लगी तो राजू। इस काव्यांश में रस है तो इसमें रौद्र रस है। व्याख्या करते हुए इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि जो है एग्ज़ाम हमारा पास में है, तो सारे क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ से हमारे क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए स्पीड में क्वेश्चन करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाव किसके हृदय में रहते हैं, उसे कहते हैं आश्रय। अगला क्वेश्चन है कि रस निष्पत्ति में भुक्तिवाद की अवधारणा का संबंध भट्टनायक से है। अगला क्वेश्चन है कि सात्विक अनुभाव के प्रकार कितने होते हैं? 8। सबको याद करके जाइएगा। फिर अगला क्वेश्चन है करुण रस का स्थायी भाव है, तो करुण का क्या होता है? शोक होता है। संचारी भाव है इसमें, तो ग्लानि जो है संचारी भाव कितने हैं? 33 है ना। सात्विक भाव याद कर लीजिएगा, तो संचारी भाव याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो आप लोग पहचान लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विभावा अनुभव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति सूत्र है, तो यह है भरत मुनि का। अगला क्वेश्चन है भरत मुनि ने नाटक में रस माने हैं, तो कितने माने हैं? 8 माने हैं। अगला क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन के आधार पर रस की निष्पत्ति की व्याख्या की है भट्टनायक ने। अगला क्वेश्चन है कि वीर रस का स्थायी भाव है, वीर का स्थायी भाव उत्साह है। अगला क्वेश्चन है कि वह मुस्कान वह मृदु बतरान वह लड़कीनी बानी आनी उर्मे अरति हैं। इन पंक्तियों में वियोग की दशा है, तो स्मृति। पढ़ने से ही लग जाता है कि इसमें स्मृति है। अगला क्वेश्चन है कि मनहु कला शशिभान कला 1600 बनिए, इन पंक्ति में क्या है? श्रृंगार रस है। अगला क्वेश्चन है कि आश्रय की वे सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती हैं, चाहने पर भी नहीं रोकी जा सकती, उन्हें क्या कहते हैं? सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव जो है हम लोग चाहेंगे तभी भी नहीं रुकेगी, जैसे कभी रोना आ जाता है, कभी हंसना आ जाता है, कभी क्रोध आता है ना। फिर अगला क्वेश्चन है कि चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया है, तो वो है आचार्य शंकुक। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण होता है, तो आलम्बन धर्म का। अगला क्वेश्चन है कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, उपर्युक्त पंक्तियों में है तो वीर रस है। अगला क्वेश्चन है कि आश्रय की वे चेष्टाएं जिनसे हृदयगत भाव की सूचना प्राप्त हो कहलाती है अनुभाव। अगला क्वेश्चन है कि तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्धि बात की तू पाप पुंजहारी में कौन सा रस है, तो भक्ति रस है।
अगला क्वेश्चन है कि अनुभवों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 वर्गों में। अगला क्वेश्चन है कि अपने नाट्य शास्त्र में संचारी भाव की संख्या 33 का उल्लेख किसने किया है, तो वो हो जाएंगे भरत मुनि। अगला क्वेश्चन है कि हम हारी कह के हाहा पाइन पार्यो प्यारू लइहो कहाँ उजहो किए तेह तरे तो तोर इस दोहे में है, तो ये दोहा जो है बिहारी जी का है। इसमें विप्रलम्भ श्रृंगार रस है ना। अगला क्वेश्चन है कि अनुमतिवाद के प्रतिपादक आचार्य है, तो अनुमति इसको शंका होगी वही अनुमति मांगेगा, तो हो जाएगा शंकुक। अगला क्वेश्चन है कि रस संप्रदाय का आचार्य माना जाता है, तो रस संप्रदाय के आचार्य विश्वनाथ है। अगला क्वेश्चन है कि नैनो का नैनो से गोपन प्रिय संभाषण में कौन सा अलंकार है, तो श्रृंगार रस है। संचारी भाव इसमें नहीं है। रोमांस क्या है, ये है सात्विक भाव। विभाव के भेद हैं, तो विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। अगला क्वेश्चन है तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी है बैठ विलंब लो कंटक काढ़े जानकी नाह को नेह लयो पुलकी तनवार बिलोचन बाढ़े। यहाँ पर श्रृंगार रस है। अगला क्वेश्चन है कि रोमांस क्या है, रोमांस जो है सात्विक अनुभव के प्रकार है। अगला क्वेश्चन है सहृदय के हृदय में स्थित भावों को आस्वादन योग बनाने वाले उपादानों को विभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं अनुभाव। अगला क्वेश्चन है कि रस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात्र निष्पत्ति ग्रंथ में आया है, किस ग्रंथ से आया है, तो नाट्य शास्त्र से। भट्ट नायक का भुक्तिवाद आधारित है, तो सांख्य दर्शन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव सबको पता होगा रहती है। अगला क्वेश्चन है सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंध है, तो रस। अगला क्वेश्चन है कि रस सिद्धांत पर अधिक बल दिया है किसने, रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है कि कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस है, तो वीर है। अगला क्वेश्चन है अनुमतिवाद का प्रतिपादक आचार्य शंकुक है, जहाँ पे शंका होगी वही तो आप लोग अनुमति मांगते होंगे। अगला क्वेश्चन है कि रस संप्रदाय का आचार्य माना जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा विश्वनाथ। क्वेश्चन बार बार देखिए रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, इसीलिए हम जल्दी जल्दी आप लोग को 1 लाइनर फॉर्म में करा रहे हैं। नहीं तो हम लोग सफलता सीरीज चला रहे थे, उसमें क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि नैनो का नैनो से गोपन प्रिय संभाषण में है श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन है विभाव के भेद है, तो 2 है, आलंबन और उद्दीपन। अगला क्वेश्चन है तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी बैठ विलंब लो कंटक काढ़े जानकी नाहि को नेह लख्यो पुलकी तनवार बिलोचन बाढ़े। यहाँ पे है श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन है रोमांस है, तो सात्विक अनुभाव है। सहृदय के हृदय में स्थित भावों को आस्वादन योग बनाने वाले उपादानों को विभाव कहते हैं। आई होप ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भाव को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है भट्टनायक का भुक्तिवाद दर्शन पर आधारित है, सांख्य दर्शन पर। अगला क्वेश्चन है श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। अगला क्वेश्चन है सहृदय की अवधारणा रस संप्रदाय पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है रस सिद्धांत पर अधिक बल दिया है, तो
रामचंद्र शुक्ल ने। कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस है वीर रस। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये सब यहाँ से एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण प्रस्तुत किया है, तो किसने किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन है कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण है? तो ओज है। अगला क्वेश्चन है मार्क्सवाद दार्शनिकवाद का सिद्धांत है ऐतिहासिक भौतिकवाद। आयर रिचर्ड्स के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से है संप्रेषण सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कि संलग्न क्रम व्यंग्य भारतीय काव्यशास्त्र के किस संप्रदाय से है? तो वो है ध्वनि संप्रदाय से। अगला क्वेश्चन है रस सिद्धांत के प्रवर्तक, तो आचार्य भरतमुनि। अगला क्वेश्चन है कि नहीं रसाद्रते कस्याद्रता प्रवर्तते, ये किसका कथन है? तो भरतमुनि का है। अगला क्वेश्चन है कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद। पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक डॉक्टर भगीरथ मिश्र हैं। अगला क्वेश्चन है कि चित्त तुरंग न्याय का संबंध किससे है? तो अनुमतिवाद सिद्धांत से है, जो है शंकुक का। अगला क्वेश्चन है कि रससूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति के प्रतिपादक हैं? तो भरतमुनि है। अगला क्वेश्चन है कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य, तो वामन है। अगला क्वेश्चन है कि लोनजाइनस के अनुसार महान काव्य का उत्पत्ति कारक है आत्मिक भाव्यता। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए हैं? तो 28 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आदोषो सगुणा शालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। वह आचार्य जिन्होंने ये काव्य लक्षण दिया, तो हेमचंद्र ने। इसमें एक ही पॉइंट पकड़ लीजिएगा, आदोषो काव्यम में से याद कर लीजिएगा, नहीं तो बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है ऐसे क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य दर्पण रचना है, तो साहित्य दर्पण जो है आचार्य विश्वनाथ का है। अगला क्वेश्चन है कि सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोचे ने अभिव्यंजना के कितने स्तरों पर उल्लेख किया है? तो 4। अगला क्वेश्चन है कि काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है, या कथन है अरस्तु का। अगला क्वेश्चन है कि भट्टनायक का मत कहलाता है, तो भुक्तिवाद। अगला क्वेश्चन है नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? यवनिका। अगला क्वेश्चन है कि रस सूत्र के वह व्याख्याता जिसने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्त तुरंग के न्याय के आधार पर की है, तो वो है शंकुक। ये सब क्वेश्चन आपको याद भी हो गए होंगे इसमें से, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन है? तो वो है केशवदास। अगला क्वेश्चन है कि भारत के रससूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज भोजक भाव निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति या आस्वाद की स्थापना किस व्याख्याकार ने की है? तो भट्टनायक। इसको भोज और भोजक से याद कर लीजिएगा, तो भट्टनायक है। अगला कथन है कि शब्दार्थो ते शरीरम रस आत्मा, या कथन किसका है? तो राजशेखर का है। अगला क्वेश्चन है प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, या किसका है? तो श्री भट्ट तोत का है। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य भरतमुनि ने नाटक में अभिनव को माना है, यजुर्वेद से लिया गया। अगला क्वेश्चन है विखंडनवाद का जनक है, तो तेरीदा को कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले आचार्य विद्वान कौन से हैं? तो वो है गणपति चंद्र गुप्त। फिर अगला क्वेश्चन है कि अभिज्ञान का संबंध है, अभिज्ञान का संबंध किससे है? कथानक से। अगला क्वेश्चन है कि इष्टाभिधेय वक्रोत्तिष्ठा वाचामलंकृत यह कथन है किसका है? भामा का। अगला क्वेश्चन है कि इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक है, तो वाल्तेयर है। भोजराज की पुस्तक श्रृंगार प्रकाश है। अगला क्वेश्चन है कि दो ग्रंथ जो विशेष रूप से रस से संबंधित हैं, तो वो हो जाएंगे दशरूपक और साहित्य दर्पण। अगला क्वेश्चन है शब्दार्थ्यो यथावस्थ सहभावे विद्या साहित्य विद्या कथन किसका है? तो वो हो जाएगा राजशेखर। यहाँ साहित्य विद्या से याद कर लीजिएगा, ये राजशेखर का है। अगला क्वेश्चन है कि इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए, ये मत है हीगल का। अगला क्वेश्चन है कि वह विद्वान जो अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है, तो एचरा पाउंड। जो है उनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, यहाँ पे वन लाइनर फॉर्म में करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्लिंथ ब्रुक्स हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह आचार्य जिसने रीत का एक भेद अवंती माना है, कौन है? रीत को अवंती किसने कहा है? तो भोजराज ने। अगला क्वेश्चन है कि काव्य मीमांसा के रचनाकार राजशेखर हैं। अगला क्वेश्चन है रस गंगाधर के रचयिता, तो वो हो जाएंगे पंडित राज जगन्नाथ। नाट्य शास्त्र के रचयिता, तो भरत मुनि। अगला क्वेश्चन है कि अभिनव गुप्त के रस सूत्र के व्याख्याता हैं, तो अभिव्यक्तिवाद। अगला क्वेश्चन है कि अलंकारवादी आचार्य नहीं है, तो कोयलानंद को अलंकारवादी आचार्य नहीं माना जाता। अलंकारवादी आचार्य कौन है? तो यहाँ पे हो जाएंगे दंडी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई अगर किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि धर्म कथा पुरा कथा के लिए आलोचना की शब्दावली में प्रयोग किया गया शब्द क्या है? मिथक शब्द कहलाता है। अगला क्वेश्चन है वस्तु घटना व्यापार गुण विशेषता विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि प्रत्यय और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है, तो कौन बनाता है? बिंब के द्वारा। प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक जीन मोरे हैं। अगला क्वेश्चन है लोंजाइनस ने उदात्तता का विवेचन किया है ऑन द सबलाइम ग्रंथ में। अगला क्वेश्चन है कि वह पाश्चात्य विचारक जिसने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है, बेनेडेटो क्रोचे। अगला क्वेश्चन है कि रीत के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का दृष्टिकोण है, तो वो है विशुद्ध सौंदर्यवादी। अगला क्वेश्चन है कि भरत मुनि के रससूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किसने माना है? जो उत्पत्ति, यहाँ कैसे याद करेंगे? जो उत्पत्ति होगा यानी कि जो उत्पन्न होगा, जब वो पृथ्वी पे आएगा तो वो लौटना शुरू करेगा ना, तो यहाँ हो जाएगा फट लोलट, ऐसे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस मानसिकता का कोई विचारधारात्मक आधार भी नहीं है, क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण विचारधारा मात्र का निषेध है। यह कथन साहित्य शास्त्र की किस आलोचना पद्धति का है? तो उत्तर आधुनिकता का है। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य में विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य माने जाते हैं, तो जॉक देरेदा। अगला क्वेश्चन है अरस्तु ने त्रासदी के अनुवाद अंग स्वीकार किए हैं, तो 6।
ये हम शॉर्ट में करवाए हैं, आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन से, वो भी ट्रिक्स करवाए हैं, कभी नहीं भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है कि त्रासदी के अनिवार्य अंगों के संबंध में उपयुक्त कथन है। कथानक, चरित, विचार, अनुकरण के विषय। अगला क्वेश्चन है कि पेरू इप्सुस ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो यहाँ पे हो जाएंगे लोनजाइनस। अगला क्वेश्चन है कि लोनजाइनस के उदात्त के स्रोत में सम्मिलित नहीं है, तो अत्यधिक शब्दावर जो है ये सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि क्रोचे के अनुसार कला की सृजन प्रक्रिया से जुड़ा अनिवार्य चरण नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा मानस अभिव्यंजना का भौतिक स्तर पर कला आदि के रूप में अवतरण। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्य शास्त्र के किस सिद्धांत के निकटतम माना है, तो वो हो जाएगा वक्रोक्ति सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कि इतिहास बोध और अर्थ प्रतीत के अतीतत्व का ही नहीं अपितु उसके वर्तमानत्व का भी अवगम्य मान्यता है इलियट का। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि कविता भाव स्वच्छंद प्रभाव नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है, तो ये किसकी मान्यता है, तो यहाँ हो जाएगा टी.एस. इलियट का। अगला क्वेश्चन है रसध्वन कहा जाता है, तो असंलग्न क्रम व्यंग्य ध्वनि को रसध्वन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वाच्यार्थ की वांछनीयता एवं उसका व्यंग्यनिष्ठ होना ध्वनि के किस भेद की विशेषता है, तो वो है विवक्षतान पर वाच्य ध्वनि। अगला क्वेश्चन है कि अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के वाक्य वक्रता भेद के अंतर किया है, तो वो हो जाएंगे कुंतक। एग्ज़ाम के लास्ट दिन ये क्वेश्चन देखना बहुत अनिवार्य है, इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। वे आचार्य जो वक्रोक्ति के अलंकार का मूल मानकर उनके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते, इसी कारण हेतु सूक्ष्म और लेश को अलंकार की दृष्टि में परिगणित नहीं करते, तो ये है भामह। अगला क्वेश्चन है कि वाचार्य जिनका साधारणीकरण सिद्धांत है, तो वो हो जाएंगे भट्टनायक। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उसे कुछ अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को कहते हैं। मुख्य अर्थ में बाधा जो डाले वो लक्षणा होता है। ये जो है बहुत अच्छी तरीके से ही शब्द शक्तियों के भेद हमने शॉर्ट पे करवाया है, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, तो ये ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैं सुकुमारु नाथ वन जोगू तुम ही उचित तब मोह कह भोगू में शब्द है, तो आरथी है, आरथी व्यंजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए जो दो बाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, तो यहाँ पे है व्यंजना। अगला क्वेश्चन है कि शगुन अलंकारण सहित दोष रहित जो होय शब्द अर्थवारो कविद विबुध कहत सब कोई, ये किसका परिभाषा है, तो ये है आचार्य चिंतामणि का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मुख्यार्थ बाधे तद्योद्य रूढ़ितयो प्रयोजनात् अन्यो अर्थ्यो लक्ष्यते यतिशा लक्षणारोपिता क्रिया, ये किसका है, तो ये हो जाएगा मत का। अगला क्वेश्चन है सब कोई जानत तुम्हें सारे जगत जहान में, तो यहाँ जगत जहान रिपीट हुआ है ना, तो इसमें पुनरोक्ति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह शब्द शक्ति जिसकी प्रतीत सबसे पहले हुआ करती थी, तो वो है अभिधा। अभिधा लक्षणा व्यंजना होता है, तो सबसे पहले अभिधा होती है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य अस्त हो गया, इस वाक्य में
शब्द शक्ति है तो व्यंजना। यहाँ पे व्यंजना किस लिए? क्योंकि यहाँ पे सूर्यास्त का मतलब बहुत हर एक के अनुसार अलग अलग होगा। ये टॉपिक हमने बहुत कायदे से बताया है, शॉर्ट पे प्लीज़ वहाँ देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये टॉपिक जल्दी समझ में नहीं आता है, तो हमने बहुत अच्छे से करवाया है, 1 या 2 मिनट में आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पत्थर में शब्द शक्ति है। तो यहाँ पे अभिधा, अभिधा कहाँ पे होता है? जहाँ सीधा सीधा अर्थ समझ में आ जाए, है ना। फिर है नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्पत्तिवाद और आरोपवाद, तो अभी बताए हैं जो उत्पन्न होगा वो लौटेगा जरूर, है ना, तो बट उलट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि कुंतक ने वक्रोत के भेद व उपभेद माने हैं। तो कुंतक ने वक्रोत के 6 भेद, उपभेद 41 माने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उक्ति अभिव्यक्ति की गई है। तो मैथिली शरण गुप्त का है ये, है ना। अगला क्वेश्चन है कि जिस रचना में वाचक विशेष और वाच्य विशेष अपने अभिधेय अर्थ को गौड़ बनाकर काव्यार्थ या व्यंग्यार्थ व्यक्त करते हैं वह ध्वनि कहलाती है। ध्वनि के संबंध में यह वाक्य किसका है? आनंद वर्धन का। अगला क्वेश्चन है कि शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है उसे क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जहाँ न वाच्यार्थ काम करे न लक्ष्यार्थ, अर्थात जहाँ शब्द का न तो लोक प्रसिद्ध अर्थ काव्य करे न ही तत्व संबंधी विशेष अर्थ, वहाँ कौन सी शक्ति होती है? तो व्यंजना होता है। यानी कि सीधा सीधा है, जहाँ ना व्यंजना हो, जहाँ अभिधा और जो है लक्षणा का अभाव हो वहाँ व्यंजना होता है। अगला क्वेश्चन है कि वह आचार्य जिसने दृष्ट यानी कि प्रीत और दृष्ट यानी कि कीर्त को काव्य प्रयोजन माना है, तो वामन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भट्ट तौत के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या है। तो उन्होंने क्या कहा है कि प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य जयदेव ने अंगीकरोति या काव्यम कहकर किस आचार्य के काव्य लक्षण को चुनौती दी है? तो यहाँ पे लिखा नहीं है, हो जाएगा मम्मट। अगला क्वेश्चन है कि जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए में लक्षणा है, लक्षण दिया गया है ना। शेर का मतलब यहाँ वीर होते हैं और गीदड़ मतलब मूर्ख। अगला क्वेश्चन है कि कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। कथन किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद का विरोध किया है, यह कलावाद को बढ़ावा देता है इसलिए विरोध किया है। अगला क्वेश्चन है कि काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किस आचार्य ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है? तो मम्मट। मम्मट मतलब मम्मा, मम्मा लोग शक्ति से जो है पेश आती है ना। अगला क्वेश्चन है कि रीत सिद्धांत से संबंध है, तो गुण का। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य हैं, तो वो है नगेंद्र। अगला क्वेश्चन है कि काव्य दोष का लक्षण बताने वाले आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है, तो वो है रसाप कर्षा तोषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विभाव के प्रकार कितने होते हैं? तो विभाव के प्रकार 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन है जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से ना हो किंतु उससे संबंध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शक्ति कहेंगे लक्षणा को। अगला क्वेश्चन है कि औचित्य के आधार पर होता है अर्थ निर्णय। अगला क्वेश्चन है कि वह आचार्य जिसने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है, तो वो हो जाएंगे भामा।
अगला क्वेश्चन है कि शब्दार्थों सहितो काव्यम, काव्य की व्याख्या किसने दी है? परिभाषा तो भामा ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वह आचार्य जिसने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है, तो वो हो जाएंगे भामा। अगला क्वेश्चन है आचार्य दंडी ने काव्य हेतु माना है, तो प्रतिभा, शास्त्र, ज्ञान, अभ्यास को। अगला क्वेश्चन है कि कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, तो यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन है कि नाट्य शास्त्र संबंध ग्रंथों का सही अनुक्रम है, तो यहाँ पे हो जाएगा अभिनव भारती, दशरूपक, नाट्य दर्पण और भाव प्रकाश। यहाँ अनुक्रम बताना था ना। अगला क्वेश्चन है कि वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य विश्वनाथ हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है वह पाश्चात्य आलोचक जिसने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्योगों से माना है, तो वो हो जाएंगे रिचर्ड्स। अगला क्वेश्चन है कि बिंब के अनिवार्य तत्व हैं, तो कल्पना और इंद्रियता जो है बिंब के अनिवार्य तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है कि औचित्य के आधार पर होता है सामर्थ्य निर्णय, सन्निधि निर्णय और अर्थ निर्णय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तद्दोषो शब्दार्थो शगुनालंकृत पुनः क्या, या काव्य लक्षण किस आचार्य द्वारा निरूपित है, तो यह हो जाएगा मम्मट का। अगला क्वेश्चन है कि रस विवेचन में चित्तुरंग न्याय की कल्पना आचार्य शंकुक का है। अगला क्वेश्चन है कि वह आचार्य जिसने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है, तो काव्य गुणों की संख्या किसने 10 मानी, तो भरत मुनि हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य है रसास्वादन। अगला क्वेश्चन है कि काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर हैं। अगला क्वेश्चन है कि कवि कंठाभरण के रचयिता क्षेमेंद्र हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के पुस्तक के लेखक आई.ए. रिचर्ड्स हैं। अगला क्वेश्चन है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है, यह मान्यता किसका है, तो लॉन्जाइनस का। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मानंद सहोदर कहते हैं, तो रस को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है, तो मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है अति मानवीय पौराणिक पात्रों से। अगला क्वेश्चन है कि रमर्याथ प्रतिपादक रसा काव्यम काव्य लक्षण से संबंधित कथन पंडित राज जगन्नाथ का है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में से किस विद्वान की व्याख्या अभिव्यक्तिवाद कहलाती है, तो वो है अभिनव गुप्त का। अगला क्वेश्चन है कि चिर जीवे ज्योरी जुरे क्यों न सुने गंभीर को घटी ये बस भांजा वे हलदर के वीर। इसमें जो है अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना है। अगला क्वेश्चन है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष कलाओं में विलक्षणता प्रीत और प्रीत को किस आचार्य ने काव्य प्रयोजन माना है, तो यह हो जाएगा भामा का। अगला क्वेश्चन है कि कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण प्रतिपादित किया है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिंबवाद का प्रवर्तक माना है, तो फ्लिंट को माना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रस निष्पत्ति के संबंध में
बट लोलट का मत है उत्पत्तिवाद। अगला क्वेश्चन है कि कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। कथन इलियड का है। अगला क्वेश्चन है कि वयो अनुरूपः प्रथमस्तु वेशः वेशान रूपस्य गति प्रचारा। औचित्य के संदर्भ में उक्त कथन किस आचार्य का है? तो ये हो जाएगा भरत मुनि का। अगला क्वेश्चन है कि काव्यालंकार सूत्र इनमें से किसका है? तो वामन का है। यहाँ हो जाएगा वामन। अगला क्वेश्चन है कि वह आचार्य जिनका कथन है कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचते, वो हो जाएगा आचार्य दंडी का। अगला क्वेश्चन है कि आदोषो सगुणा शालंकारो च शब्दार्थो, उक्त कथन है आचार्य हेमचंद्र का। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में किया है, तो जॉन बार्थ ने। अगला क्वेश्चन है कि व्यंग्य जीव है कवित्व में शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है, वर्ण व्यंग प्रसंग। उक्ति है आचार्य प्रताप शाही का। अगला क्वेश्चन है विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक, तो विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? अरस्तु। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट पदरचना रीति कथन है आचार्य वामन का। अगला क्वेश्चन है कि समग्र वक्रोक्ति का ही प्रपंच है, इससे अर्थ में रमणीयता कवि को इसके लिए प्रयास करना है, क्योंकि बिना कौन अलंकार संभव। उपयुक्त कथन किसका है? भामा का है। अगला क्वेश्चन है कि अभिनव गुप्त का काव्य गुण, अभिनव गुप्त का काव्य विद्या गुरु माना जाता है, तो भट्टतोत को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नाट्य वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद से क्रमशः लिए गए हैं। पाठ्य अभिनव गान रस। अगला क्वेश्चन है कि काव्यम ग्रहाम अलंकारात् सूत्र है, तो यह है वामन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरस्तु के अनुसार अनुकरण है, तो अरस्तु के अनुसार जो है अनुकरण नव सृजन है। फिर अगला क्वेश्चन है कि अरस्तु के अनुसार विरेचन परिष्कार है, तो अंतर्वृत्तियों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काव्यस्यात्मा ध्वनिरीक बुद्धैर्य सामान्यात् पूर्व स्तस्या भावाम जगदुर्परे भक्त माहुतस्य मने। कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य आनंदवर्धन का है। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्य बेछड़ात काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इत हेतुस्त दुध्वरे उपर काव्य हेतु विषयक उपर्युक्त मत है, तो आचार्य मम्मट का है। अगला क्वेश्चन है काव्य यस्येष अर्थे कृते व्यवहार विदेशवेद रच्यते सद्यः परिनिर्वृत्ते कांत सम्मतियो
उपदेश युजे काव्य प्रयोजन विषयक ये मत आचार्य मोहम्मद का है। अगला क्वेश्चन है, चित करहि दिग्गज डोल माहे गिर लोल सागर घर भरे मन हर्ष सब गंधर्व सुरमुन नाग किंदर दुख डरे कटकटहि मरकट विकट भर बहु कोट कोटिन धावहि जयराम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुणगन गावहि। उपर्युक्त पंक्तियाँ काव्य गुण से ली गई हैं, तो ये है ओज से। अगला क्वेश्चन है कि काव्य के कितने प्रधान भेद हैं, तो 2 हैं। अगला क्वेश्चन है कि औचित्य मत प्रतिपादन कर उसे काव्य के प्राण के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं, तो आचार्य वामन है। अगला क्वेश्चन है कि शब्द की शक्तियाँ होती हैं, तो 3 प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य अलंकार किस अलंकार का कथन है, तो वो है वामन का। अगला क्वेश्चन है कि अरस्तु का ग्रंथ है, तो अरस्तु का ग्रंथ रिटोरिक है। अगला क्वेश्चन है कि यूनान का सबसे पहला महाकवि, तो होमर है। अगला क्वेश्चन है, जहाँ पर प्रत्यय के द्वारा प्रस्तुत में कोई विशेष औचित्य संबंधी चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पर किस रूप की पूर्वार्ध वक्रता होती है, तो यहाँ हो जाएगा प्रत्यय वक्रता। यहाँ प्रत्यय के द्वारा प्रस्तुत लिखा गया है ना, तो यहाँ प्रत्यय वक्रता होगा। लिखा है कि अगला क्वेश्चन, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो ये है आचार्य विश्वनाथ का। अगला क्वेश्चन है कि रिपब्लिक ग्रंथ किसका है, तो वो हो जाएगा प्लेटो का। अगला क्वेश्चन है कि वक्रोत जीवितम के लेखक हैं, तो वक्रोत जीवितम से लेखक आचार्य कुंतक है। उत्पत्तिवाद का मत भट्टलोलट का है। अगला क्वेश्चन है कि कंचन किंकिन नुपुर धुन सुन कहत लखन सन राम हृदय गुण मानव मन दुंदुभि कीन्ही मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस उदाहरण से है, तो माधुर्य भाव से है। ईश्वर मर गया है घोषणा किसने की है, तो निश्चय ने की। अगला क्वेश्चन है कि ओज गुण का संबंध है, तो रौद्र रस से ओज गुण का संबंध है। अगला क्वेश्चन है कि मम्मट के काव्य प्रयोजन में शामिल नहीं है, तो लोकातीत आनंद जो है शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं, तो गौड़ी और शुद्धा। अगला क्वेश्चन है कि प्रबंध काव्य में संगठन किया जाता है, तो कथानक द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, यह विचार है वर्षवत का। अगला क्वेश्चन है कि बीती या भावी घटनाओं के सूचना देने वाले को नाटक कहते हैं, विष्कंभक। ध्वन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, आनंदवर्धन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय काव्य शास्त्र नाटक के किन 3 तथ्यों को मान्यता मिली है, तो वस्तु, नेता और रस। अगला क्वेश्चन है, नाटक की समग्र सामग्री की सिद्धि किस साध्य के लिए की जाती है, तो कार्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाओ, इस पद में काव्य गुण है, तो माधुर्य काव्य गुण है। अगला क्वेश्चन है कि लेखन को तमाम संस्कृतियों का कर्म का स्रोत मानते हैं, तो वो है देरिदा। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु का काव्यलोचन ग्रंथ है, तो पेरिपोएटिकेश है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रेजेडी का लेखन हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है, उनका पोषण करता है, था काव्य का सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता, कथन है प्लेटो का। अगला क्वेश्चन है कि अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय है पुनर्सर्जन। अगला क्वेश्चन है कि काव्य को प्रकृति की अनुकृति माना है, तो अरस्तु ने। अगला क्वेश्चन है, चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की तरह कवि भी अनुकरता है, यह कथन अरस्तु का है। अगला क्वेश्चन है कि अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत में उपेक्षा मिलती है, तो मिलती है कवि की
अंतस्थ चेतना की। अगला क्वेश्चन है कि आई रिचर्ड्स की पुस्तक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में अर्थ का प्रकार नहीं है, तो हो जाएगा कला। अगला क्वेश्चन है कि टी.एस. इलियट ने अवैयक्तिक काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो ये हो जाएगा ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट निबंध से। अगला क्वेश्चन है टी.एस. इलियट ने काव्य में कवि व्यक्तित्व के स्थान पर किया है परंपरा और इतिहास बोध को। अगला क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद माना है, तो जनसाधारण जीवन और प्रकृति को। अगला क्वेश्चन है कि कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है, यह कथन किसका है, तो ये है कॉलरिज का। अगला क्वेश्चन है कि क्रोचे की अभिव्यंजना के 4 स्तंभों में असंगत स्तर है, तो हो जाएगा विचार का। अगला क्वेश्चन है कि मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा में समीक्षक नहीं है, लॉरेंस जो है मार्क्सवादी चिंतक नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि संरचनावाद का जनक है सॉस्योर, को संरचनावाद का जनक मानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय काव्यशास्त्र में अनुकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है, तो वो है नाट्यशास्त्र में। अगला क्वेश्चन है कि गुरु शिष्य परंपरा का सही अनुक्रम है, तो प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर। अगला क्वेश्चन है अलंकार सर्वस्व ग्रंथ के रचयिता, तो हो जाएंगे रुय्यक। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि के त्रिविध प्रकार हैं, तो ध्वनि के त्रिविध प्रकार वस्तु, अलंकार और रस है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय काव्यशास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है, तो नाट्यशास्त्र है। अगला क्वेश्चन है कि काव्य आत्मा की संकलनात्मक अद्भुत है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं, वह एक श्रेयमयी रचनात्मक ज्ञानधारा है, यह कथन है जयशंकर प्रसाद का। अगला क्वेश्चन है कि ध्वन्यालोक होगा, यहाँ ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो आनंद वर्धन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि वक्रोध का भेद नहीं है, तो वक्रोध में शब्द वक्रता नहीं आता है। वक्रोध के 6 भेद कुंतक ने माने हैं और उपभेद 41 माने हैं, वे ऊपर हम लोग देख के आए हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मैं जानता हूँ कि तुम्हारे द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द गलत है, फिर भी तुम्हारे बोलने का अधिकार की रक्षा करने में मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, कथन है वाल्तेयर का। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक रूप से व्यंजना कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजना के प्रकार पूछे गए यहाँ पे, और शब्द शक्तियाँ भी 3 प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन के लिए स्वर्ण आरती भक्त जन करते संग ध्वनि झंकार, इसमें काव्य दोष है, तो अयथार्थ काव्य है। अगला क्वेश्चन है कि भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या 10 है। अगला क्वेश्चन है कि लक्षणा को क्या कहा जाता है, तो लक्षणा को शब्द शक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाटक में पर्दे के पीछे दी जाने वाली सूचना चूलिका कहलाता है। अगला क्वेश्चन है प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है, तो वो हो जाएगा रूढ़ा जो है प्रयोजनवती का भेद नहीं है। अगला क्वेश्चन है व्याकरण विरुद्ध प्रयोग किस दोष के अंतर्गत आता है, जिसमें व्याकरण विरुद्ध प्रयोग किया जाता है वहाँ च्युत संस्कारत्व दोष होता है। अगला क्वेश्चन है प्रयोजनवती लक्षणा के भेद, तो होते हैं गौड़ी और शुद्धा। अगला क्वेश्चन है कि काव्य का सर्वस्व कहा जाता है अलंकार को। अगला क्वेश्चन है कि शब्द शक्ति के भेद होते हैं, तो 3, अविदा, लक्षणा और व्यंजना। अगला क्वेश्चन है आचार्य वामन के अनुसार काव्य गुण है, तो आचार्य वामन ने 20 माने हैं। अगला क्वेश्चन है कि नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग, इन पंक्तियों में गुण है, तो माधुर्य गुण है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि को सर्वप्रथम
काव्यात्मा किसने माना है? तो आनंदवर्धन ने। अगला क्वेश्चन है कि वह शब्द जो शक्ति का भेद नहीं है, तो श्रोता जो है नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुभाव और विभाव की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? तो दोष है तो रस दोष है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अर्थ वैमल्यम प्रसादम, अर्थ वैमल्यम प्रसाद, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। उपर्युक्त कथन है वामन का। अगला क्वेश्चन है कि भामा के अनुसार काव्य में दोष होते हैं, तो भामा ने काव्य में 3 दोष बताए हैं। अगला क्वेश्चन है अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य हैं, तो भामा है। अगला क्वेश्चन है कि वक्रोक्ति संप्रदाय का उद्भव किस संप्रदाय के विरोध में हुआ है? तो वो हो जाएगा ध्वनि संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है कि अनुकरण को काव्य की आत्मा कहा है, तो अरस्तु ने। अगला क्वेश्चन है प्लेटो ने कवि को माना है, तो अनुकर्ता। प्लेटो ने कवि को क्या माना है? अनुकर्ता। अगला क्वेश्चन है मनोविकारों का शुद्धिकरण होता है विचारों से, विरेचन सिद्धांत। मनोविकारों का शुद्धिकरण है विरेचन से। विरेचन किसका है? अरस्तु का है। अगला क्वेश्चन है कि अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक, तो अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे हैं। अगला क्वेश्चन है आत्मादि दार्शनिक, तो आत्मादि दार्शनिक क्रोचे हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभिव्यंजनावाद किस सौंदर्य शास्त्र के महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है? तो वो हो जाएगा यूरोपीय। अगला क्वेश्चन है कि काव्य रचना में उदात्त तत्व को प्रमुख माना गया है, तो ये हो जाएगा लोंजाइनस का। अगला क्वेश्चन है कि निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत संबंधित है, तो इलियट से। अगला क्वेश्चन है कि काव्यशास्त्रीय आचार्यों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम है वामन, आनंदवर्धन, अभिनय गुप्त और मम्मट। अगला क्वेश्चन है कि अस्तित्ववाद विचारधारा से संबंध है, तो निश्चय है। अगला क्वेश्चन है कि अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने की है, तो धर्मपरक और कलापरक अर्थों में। अगला क्वेश्चन है कि कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए वह आचार्य जिन्होंने कहा है कि ऐसा न कोई शब्द है, न अर्थ, न न्याय, न कला और जो काव्य का अंग बन सके, तो वो हो जाएगा भामा का। अगला क्वेश्चन है कि प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना करता है, तो किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवीय शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आचार्यों का सही क्रम, सबसे पहले दंडी आएंगे, फिर आचार्यवर्धन, कुंतक और प्रियक। अगला क्वेश्चन है वह आचार्य जिसने शक्ति, लोक, व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यों की शिक्षा प्राप्त कर लिया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना है, तो मम्मट ने। अगला क्वेश्चन है कि अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए पाश्चात्य आचार्य जिन्हें सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है, वो है क्रोचे। अगला क्वेश्चन है कि कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों की सही अनुक्रम है, तो रस, अलंकार, रीत और ध्वनि। अगला क्वेश्चन है कि काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम है, तो काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा, वक्रोक्ति, जीवितम। अगला क्वेश्चन है कि कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा के प्रमुख आधार जयवादी सिद्धांत हैं। अगला क्वेश्चन है रचना की दृष्टि से रचनाओं का सही अनुक्रम, तो नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार, ध्वन्यालोक और साहित्य दर्पण। अगला क्वेश्चन है आचार्य भामा ने काव्य दोषों की संख्या 10 मानी है। अगला क्वेश्चन है कि आनंदवर्धन ने ध्वनि की आत्मा माना है किसको? तो रस ध्वनि को। अगला क्वेश्चन है कि रस की प्रस्तुति के लिए तद्रुपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आचार्य भट्ट लोलक ने।
अगला क्वेश्चन है कि रीत संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है तो आचार्य वामन को। ग्रामत्व दोष कहा जाता है। क्वेश्चन है कि ग्रामत्व दोष जहाँ ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का शिष्ट साहित्य में प्रयोग होता है ग्रामत्व दोष कहलाता है। क्वेश्चन है कि व्यंजना से प्रतीत होने वाले अर्थ को कहते हैं व्यंग्यार्थ। अगला क्वेश्चन है कि प्रच्छन्न रोग है प्रकट भोग। संयोग मात्र भावी वियोग, हाँ लोग मोह में लीन लोग, भले है अपना आप परिणाम, ओ क्षणभंगुर भय राम राम, उक्त पंक्तियों में निहित है शांत रस। अगला क्वेश्चन है कि अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक है तो भामा है। अगला क्वेश्चन है कि काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है तो आनंद वर्धन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है सुंदर है विहग सुंदर सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम, तो यहाँ सबसे सुंदरतम जो है अधिक पदत्व का दोष है, या तो सुंदर कह लो, सबसे सुंदर या सुंदरतम एक ही चीज़ यहाँ लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि नाट्य शास्त्र के प्रणेता है तो नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि है। बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगात्र निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है तो भरत मुनि ने। अगला क्वेश्चन है कि कुलयानंद के रचयिता हैं अप्पय दीक्षित। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य मंबट ने काव्य गुण माने हैं तो आचार्य मंबट ने 3 काव्य गुण माने हैं। अगला क्वेश्चन है नाकांता में निर्भूषम विभावत वनिता मुखम, यह अभिमत है आचार्य भामा का। क्वेश्चन है कि निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, ये साकेत से है मैथिली स्तरगुप्त का, इसमें गुण बताना है तो यहाँ माधुर गुण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है कहलाता है तो वो कहलाता है ओज गुण। अगला क्वेश्चन है कि तरु रिपु रिपुधर देख के बिरहिन ते अकुलाए में काव्य दोष है, तो यहाँ पढ़ने में ही क्लिष्टता आ रही है तो यहाँ पे हो जाएगा क्लिष्ट दोष। फिर जो है अगला क्वेश्चन है कि दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है तो दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श। अगला क्वेश्चन है कि दृश्य का काव्य की विधा है नाटक, नाटक में ही दृश्य होता है ना। अगला क्वेश्चन है कि अनुभावों के भेद होते हैं तो अनुभाव के कितने 2 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भरत मुनि के रस सूत्र के विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन नाट्य शास्त्र में किया है। अगला क्वेश्चन है प्रतिभा का संबंध काव्य हेतु से है। अगला क्वेश्चन है कथा वस्तु को प्रधान फल प्राप्त की ओर अग्रसर कराने वाले चमत्कार पूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। इन 5 अर्थ प्रकृतियों का सही क्रम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन से अर्थ प्रकृति नहीं है, तो यहाँ पर बीज हो जाएगा, बिंद पताका प्रकरी और कार्य। बीज बिंद पताका प्रकरी कार्य ये है क्रम वाइज। अगला क्वेश्चन है कि अर्थोपक्षेपक के प्रकार होते हैं तो वो होते हैं 5। अगला क्वेश्चन है भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियाँ का सही क्रम है तो पहले भारती आएगा, विषादवती, कैशिकी और हारभटी। अगला क्वेश्चन है लिखन बैठी जाकी छवि, गति गही गर्भ गरूर, भय न केते जगत के चतुर तेरे पूर। इस दोहे में सभी का अर्थ है सभी मतलब चित्रनायिका के समान। अगला क्वेश्चन है कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुणा, उक्ति है आचार्य वामन का।
अगला क्वेश्चन है कि इस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौड़ कर दिया, तो वो हो जाएंगे भामा। अगला क्वेश्चन है, जब वक्रोति वक्ता के कंठ ध्वनि पर आश्रित होती तब उसे कहते हैं काहु वक्रोति। अगला क्वेश्चन है, उज्जवल नीलमणि ग्रंथ के लेखक रूप गोस्वामी। अगला क्वेश्चन है, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं तो अभिनव गुप्त हैं। अगला क्वेश्चन है कि रस सूत्र के व्याख्याकार का सही अनुक्रम। पहले आ जाएंगे भट्ट लोलट, फिर संकुल, फिर भट्टनायक, फिर अभिनव गुप्त। अगला क्वेश्चन है कि व्यंजना शक्ति का कार्य है, तो व्यंजना शक्ति का कार्य है मुख्य अर्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। अगला क्वेश्चन है कि रुद्रण व क्रोध को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार कौन मानता है, तो दंडी ने माना है। अगला क्वेश्चन है, अनुमितिवाद की अवधारणा किसने दी है, तो शंकुक ने दी है। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य तो रूप गोस्वामी हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाणिनि ने किस ग्रंथ द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है, तो अष्टाध्यायी। अगला क्वेश्चन है, शब्द की द्वयर्थी योजना होता है वक्रोति अलंकार में। अगला क्वेश्चन है, लक्षण ग्रंथ का अर्थ है, तो लक्षण ग्रंथ का अर्थ है काव्यांग विवेचन। अगला क्वेश्चन है, रससूत्र का व्याख्याता नहीं है, तो वो हो जाएंगे वामन। अगला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ग्रंथ है, तो आयर रिचर्ड्स का। अगला क्वेश्चन है, भरतमुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं, तो 10 गुण होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय काव्यशास्त्र के प्रमुख काव्यशास्त्रियों का सही क्रम, तो पहले भरतमुनि आएंगे, फिर आनंदवर्धन, फिर विश्वनाथ, फिर जगन्नाथ। अगला क्वेश्चन है, वक्रोत संप्रदाय के विरोधी आचार्य, तो आचार्य विश्वनाथ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि काव्य हेतुओं में उत्पत्ति का सही अर्थ है शब्द ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने प्रशंसा की है बादशाह शाहजहां की। अगला क्वेश्चन है, काव्य अलंकार रचना है, तो हो जाएगा भामा का। अगला क्वेश्चन है कि नाटक को पंचम वेद कहा है, तो भरतमुनि ने। अगला क्वेश्चन है, काव्य अलंकार संग्रह है, तो उद्भट का है। अगला क्वेश्चन है, एकांकी में अन्विति अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ कार्य के निर्वाह की गणना होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा कार्य। अगला क्वेश्चन है कि शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अविपरीत होता है, तो वहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति होती है, तो व्यंजना। अगला क्वेश्चन है, काव्य दोष की परिभाषा सबसे पहले किसने दी, तो हो जाएगा वामन। अगला क्वेश्चन है कि रस निष्पत्ति में भुक्तिवाद आचार्य मत है भट्टनायक का। अगला क्वेश्चन है कि 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है, तो ध्वन्यालोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 1817 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर जॉनसन की कृति है, तो डॉक्टर जॉनसन की कृति है रैम्बलर। अगला क्वेश्चन है कि महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है, तो अनुमानवाद। अगला क्वेश्चन है, वाचार्य से अलंकार और अलंकार में आवेद माना है, तो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है कि काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ है, ये है वामन का। अगला क्वेश्चन है कि रस को नाटक तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किया है अभिनव गुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, समाज की अधिकता ओज कहलाती है, ओजस्य मास भूयस्त्व कथन है वामन का। अगला क्वेश्चन है, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी की टीका किसने लिखी है, तो हो जाएगा काशिका।
अगला क्वेश्चन है कि वक्रोधि काव्यजीतम कहकर वक्रोध को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य हैं तो कुंतक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आचार्य मम्मट की रचना है तो काव्य प्रकाश। अगला क्वेश्चन है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक तो हो जाएंगे भामा। अगला क्वेश्चन है सुख दुखात्म कोरशा कहने वाले आचार्य रामचंद्र गुणचंद्र का जैसे सुख दुख है वैसे राम और गुण हो जाएंगे। काव्यादर्श के रचनाकार हैं तो दंडी है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो काव्य शास्त्र के जो है सारे PYQ जो अब तक पूछे गए हैं हमने डिस्कस कर लिया है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये क्लास अगर आप लोग देख लेंगे तो काव्य शास्त्र का एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन यहाँ कवर करा दिए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।